तो मैं अरुण शिवालकर एसडी 50+ में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने कोण के बारे में अच्छे से बताया। आज मैं उसका न्यूमेरिकल लेकर आया हूं। आइए दोस्तों, आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, ये मेरा क्वेश्चन है। यदि यदि रेखाएं पी क्यू और आर एस परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित करती हैं, यदि पी ओ आर सच दैट कोण आर ओ क्यू इक्वल टू 5 सच दैट 7 है, तो सभी कोण का मान ज्ञात कीजिए। सभी कोण ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों, ये फिगर है। चलिए दोस्तों, इसको हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। दिया है पी क्यू और आर एस परस्पर बिंदु ओ पर काटती हैं तथा कोण पी ओ आर अनुपाते कोण आर ओ क्यू इक्वल टू 5:7। ठीक है, ज्ञात करना है क्या दोस्तों, सभी कोणों का वैल्यू लिख देते हैं। कोण पी ओ एस, कोण पी ओ आर, कोण आर, कोण क्यू ओ आर और तथा कोण क्यू ओ एस। ठीक है दोस्तों, इतना हमको वैल्यू ज्ञात करना है। आइए दोस्तों, बारी बारी से हम करते हैं सॉल्यूशन इसका। चलिए दोस्तों, कोण पी ओ आर प्लस कोण आर ओ क्यू इक्वल टू 180। कैसे? रैखिक युग्म, रैखिक युग्म। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? कोण पी ओ आर और कोण आर ओ क्यू, ये दोनों कोण क्या है? रैखिक युग्म कोण है। इसलिए परंतु कोण पी ओ आर सच दैट कोण पी ओ क्यू इक्वल टू 5/7। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें करेंगे क्या। हम पहले कोण पी ओ आर की वैल्यू निकालते हैं। देखो, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो क्या होगा? हम पी इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, तो इसको उधर जाएगा ये, तो हो जाएगा 5/12 मल्टीप्लाई 180। कितना आ जाएगा दोस्तों? सॉल्व करिए। कितना आएगा? चलिए सॉल्व भी कर देते हैं। 3 से काटते हैं। 3 चौके 12, 3 छक्के 18, ये कट गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 4 से काटते हैं। 4 एकम 4, 15 60। अब 15 पचे 75 आ गया। ठीक है, अतः कोण पी ओ आर
इक्वल टू 5/12। एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट दोस्तों, गलत हो रहा है। इसी प्रकार हम तो इसको सॉल्व कर चुके हैं ना, अब हमको दूसरा स्टेप सॉल्व करना है। इसी प्रकार कोण ROQ इक्वल टू 7/12 मल्टीप्लाई बाई 180। इसको जब काटेंगे तो आ जाएगा 15, कट गया तो 15 सत्ते 105। अब कोण POS इक्वल टू कोण ROQ इक्वल टू 105। कोण SOQ इक्वल टू कोण POR इक्वल टू 75। एक किससे? शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ समझ में आया, ये सवाल आपका लग गया। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। आइए, ये है दोस्तों आपका सवाल। चलिए दोस्तों, इसको हम बारी बारी से सॉल्व करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले तो हम करेंगे क्या, दिया है, दिया है हमें दोस्तों, जो दिया रहता है उसको हम लिख लेते हैं। क्या दिया है? यदि दो रेखाएं AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। दो रेखाएं हैं, कौन कौन? AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि कोण AOC प्लस कोण BOE इक्वल टू 70 डिग्री और कोण BOD इक्वल टू 40 डिग्री, तो ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है दोस्तों कोण BOE और कोण COE, ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दोस्तों, हम सॉल्व करते हैं इसको। स्टेप बाय स्टेप समझते चलिए दोस्तों, हम इसको अच्छे से आपको एक बताते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं हम, AB और CD एक रेखा है। आप लोग जानते हैं कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो उसमें दो पेयर रैखिक युग्म कोण बनते हैं। अब इसमें रैखिक युग्म कोण कौन कौन से हैं? अब कह सकते हैं कि A और B पर एक तरफ जितने भी कोण होंगे सबको ऐड कर लेंगे, वो एक रैखिक युग्म से क्या हो जाएंगे? 180 हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं। कोण AOC प्लस कोण COE प्लस कोण BOE इक्वल टू 180। देख लीजिए, AOC प्लस कोण COE प्लस कोण BOE कितना होगा? ये पूरा कोण कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब दिया है क्वेश्चन में कि कोण AOC प्लस कोण BOE, मतलब ये दोनों कोणों का योगफल कितना दिया है? 70 डिग्री दिया है। ठीक है दोस्तों, तो हम कह सकते हैं कि COE कोण
COE इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर उधर ले जाते हैं, 180 माइनस 70 यहाँ दिखा दो, चूंकि कोण AOC प्लस कोण BOE इक्वल टू 70 डिग्री। ओके, ठीक है दोस्तों, इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। 0 में से 0 गया 0 और 8 में से 1 गया 1, कितना हो जाएगा 110। चलिए दोस्तों, हमने इसकी वैल्यू पुट कर लिया, आया समझ में। अब दोस्तों, अब क्या करते हैं, अब किसकी बात करते हैं, हमको चाहिए कोण कौन कौन सा। पहले तो इस चीज का ध्यान दो, ज्ञात करना है BOE, ज्ञात करना है BOE, इस कोण का मान ज्ञात करना है, और COE एक क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब हमको इसको ज्ञात करना है, तो हम किस रेखा की बात करेंगे, CD रेखा की बात करेंगे। तो चलते हैं, कोण COE प्लस कोण BOE प्लस कोण BOD। देखिए दोस्तों, कोण COE प्लस कोण BOE प्लस कोण BOD। आप लोगों को पता है कि एक चीज और दिया गया है, BOD कितना डिग्री का दिया गया है, 40 डिग्री का दिया गया है। ठीक है दोस्तों, हमको इसी की वैल्यू पुट करनी है। अब आसानी से कर सकते हो, कैसे, चलिए दोस्तों, इक्वल टू 180 कोण BOE इक्वल टू, क्या करते हैं, इसको और इसको ऐड कर देते हैं, तो 110, देखो 180 माइनस 110 प्लस 40 हो जाएगा, तो इसको ऐड करो, ऐड करके 150 आ जाएगा, 150, 180 में से 150 घटा देंगे दोस्तों, तो कितना आ जाएगा 30 डिग्री। अब दोस्तों, हमारा कोण का मान निकल गया, क्या, कोण कोण BOE का मान कितना निकल गया दोस्तों, ये निकल गया, कोण COE का मान निकल गया ये, मतलब ये कोण का मान निकल गया 30 डिग्री। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। चलिए दोस्तों, अब हम लेके आते हैं समांतर रेखा और तिर्यक रेखा से संबंधित कुछ कथन। क्या होते हैं, कुछ कंडीशन ऐसे भी होते हैं जो आप लोग जानते हुए फॉलो नहीं कर पाएंगे। हमने कोणों के बारे में बताया, कोण 5 प्रकार के होते हैं, कोण के कुछ अतिरिक्त परिचय हमने दिया, उसके बारे में अच्छे से आप लोग जान गए होंगे। कुछ हमने उसके संबंधित क्वेश्चन भी करवाएं, उसको भी आप समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा हम समांतर रेखा और तिर्यक रेखा से संबंधित कुछ बातें बताते हैं, उसके बाद फिर उसका कैलकुलेशन करवाते हैं। ठीक है दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम समांतर रेखा खींचते हैं। हमने बताया था कि समांतर रेखा क्या होती है, वे दो लाइन जो आगे बढ़ाने पर वो अनंत दूरी तक कहीं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित ना करें, टच ना करें, उसके बीच की दूरी समान रहे, तो वो समांतर रेखाएं कहलाएंगी। ठीक है दोस्तों, और अगर दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा इस प्रकार काट रही है, चलिए इसका नाम लेते हैं L, इसका नाम लेते हैं M, इसका नाम लेते हैं T। तिर्यक रेखा इस प्रकार काट रही है, तो इसके जो बीच जो बने कोण हैं उससे संबंधित कुछ तथ्य हम आपके सामने रखना चाहते हैं। 1 कोण का नाम दे देते हैं 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4,
कोण 5, कोण 6, कोण 7, कोण 8। चलिए दोस्तों, क्या होता है कोण 1, कोण 3। देखिए दोस्तों, कोण 1 बराबर कोण 3, कोण 5 बराबर कोण 7, कोण 2 बराबर कोण 4, कोण 6 बराबर कोण 8। ये किससे होगा? हमने बताया है शीर्षाभिमुख कोण से होगा। किससे होगा? शीर्षाभिमुख। ठीक है दोस्तों, शीर्षाभिमुख कोण आप लोग जान गए। कोण 1 कोण 3 के और कोण 2 कोण 4 के, ये शीर्षाभिमुख। कोण 5 कोण 7 के, कोण 6 कोण 8 के, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, अब देखिए कोण 1 बराबर कोण 5, कोण 2 बराबर कोण 6, कोण 4 बराबर कोण 8, कोण 3 बराबर कोण 7। ये किससे होगा? संगत कोण। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों एकांतर कोण। कोण 3 बराबर कोण 5, कोण 4 बराबर कोण 6। ये कौन सा कोण होगा दोस्तों? एकांतर कोण। ठीक है दोस्तों, एकांतर कोण। और इसमें कुछ बचा दोस्तों, एकांतर कोण, सम्मुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, संगत कोण। और चीज देखिए दोस्तों, ये जो यल और यम लाइन है, इसके बीच तिर्यक रेखा यहां से यहां तक, इसके बीच ये दो कोण बन रहे हैं। ये कोणों का योगफल कितना होगा? 180 डिग्री होगा। कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री होगा। कोण 3 प्लस कोण 6 बराबर 180 डिग्री होगा। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ ध्यान देना, मोस्ट बातें हैं। और दोस्तों देखिए, कोण 1 प्लस कोण 2 इक्वल टू 180 डिग्री। कोण 4 प्लस कोण 3 इक्वल टू 180 डिग्री। कोण 1 प्लस कोण 4 180 डिग्री। कोण 2 प्लस कोण 3 180 डिग्री। ये कैसे होगा? रैखिक युग्म से। कैसे होगा? रैखिक युग्म। ठीक है, इसी प्रकार हम कह सकते हैं कोण 5 बराबर कोण 6 इक्वल टू 180। कोण 8 प्लस कोण 7 बराबर 180। कोण 5 प्लस कोण 8 बराबर 180 डिग्री। कोण 6 प्लस कोण 7 बराबर 180 डिग्री। किससे? रैखिक युग्म से। रैखिक युग्म। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें समझ में आ गई। अगर ये बातें समझ में आ गई हैं तो इससे संबंधित हम अगले वीडियो में इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन लेके आएंगे दोस्तों। और आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार दोस्तों।